और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। अब ऐसा ही दिखता है तुम्हारा भाई। हाँ, अब काम चला लो यही है। क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। और आज फेस रिवील क्यों कर रहा हूँ मैं? मतलब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि एकदम से 3 महीने के लिए लड़का गायब हो गया था, ना ही चैनल पे वीडियो डाल रहा था, ना ही दूसरे चैनल पे स्ट्रीम कर रहा था, डिस्कॉर्ड से गायब, इंस्टा से गायब। कहाँ चले गया था ये लड़का? और अब आया है तो सीधा फेस रिवील कर रहा है। तो आई थिंक मैंने 6 नवंबर से कोई भी वीडियो नहीं डाली अपने चैनल पे। मैं कंप्लीटली कह सकते हो कि ऑफलाइन था, है ना। किसी भी तरीके का कोई भी मैंने वीडियो नहीं डाला, स्ट्रीम नहीं करा, डिस्कॉर्ड पे बिल्कुल भी मैं रहा नहीं ऑलमोस्ट 3 महीने तक। और इंस्टा की तो बात ही मत करो, उस पर तो वैसे भी मैं खाए भी रहता हूँ। तो मैं कहाँ था? तो वो ये कि 6 नवंबर को आई थिंक मैंने जब वीडियो अपनी पूरी एडिट कर ली थी, तब मेरे पास एक कॉल आया। वो कॉल था मेरे एक फ्रेंड का। और असल में वो बहुत दिन से बीमार चल रहा था, करीब 1 महीना से बीमार चल रहा था, उसे खांसी आ रही थी। तो उसका कॉल आया है कि वो एक हॉस्पिटल आया हुआ है और मैं उससे आके मिल लूँ। अब कमाल की बात ये है कि हॉस्पिटल मेरे घर के बहुत करीब था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, उससे मिल लेते हैं। और खांसी वगैरह आ रही थी और वो कोविड का टाइम था, तो आई वॉज थिंकिंग कि शायद वो डर रहा होगा अकेले जाने में हॉस्पिटल। तो मैंने कहा चलो मिल भी लेंगे और थोड़ा उसको सपोर्ट भी दे देंगे। तो मैं वहाँ गया हॉस्पिटल, तो वो एक जूस कॉर्नर पे खड़ा था। तो मैं गया, पहले हमने जूस पिया। देन उसके बाद मैं उससे कह रहा था कि चलो चलते हैं हॉस्पिटल, बट वो नहीं जा रहा था। फिर एकदम से 2 लोग आते हैं, पीछे से मुझे पकड़ते हैं और ले जाके सीधे जो पुलिस चौकी होती है हर चौराहे पे, वैसी एक चौकी थी जहाँ मेरे को ले जाके बैठा दिया। मेरे दोनों फोन्स मेरे से ले लिए, मेरे रूम के की ले ली और मेरे से बोला, तू हैकर है ना, तूने चैनल हैक करे। मैंने कहा अरे किसके चैनल मैंने हैक कर लिए, मैं तो खुद यूट्यूबर हूँ। तो उन्होंने कहा तूने जी गुरु जी और ग्लिच चैनल को हैक कर लिया है, वो एक बच्चे का है और तू हैक करके उसको यूज कर रहा है। आई वाज लाइक क्या कह रहे हैं ये लोग? बिकॉज 2016 में वो चैनल मैंने खुद बनाया अपने नाम से। मतलब जो ईमेल यूज हुई थी, बैटरी लो हो गई यार, क्या ही कर सकते हैं। तो वो जो ईमेल यूज़ करी वो मेरे नाम से थी, सब कुछ मेरा था उसमें। और 2017 से मैं उसमें वीडियो डाल रहा था। ग्लिच मैंने खुद बनाया 2019 में। तो वो क्या कह रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं टोटल वहाँ पर ब्लैकआउट हो गया। बिकॉज यार मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बीच चौराहे पे मेरे साथ ऐसा कुछ कभी होगा। क्योंकि भाई अपने ने कुछ वैसा कभी गलत किया ही नहीं, ना ही कभी गलत सोचा। मतलब मैं ये सब चक्करों में कभी रहता नहीं हूँ। मेरी अगर लड़ाई भी होती है ना किसी से, भले ही गलती उसकी हो, बट अगर मैं कुछ ज़्यादा कह जाता हूँ तो मैं जाकर खुद उसे सॉरी बोलता हूँ। तो मेरा ये सब में बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता है। तो जैसे ही एकदम से उन्होंने बोला कि वो साइबर से हैं और तुमने हैक करा है चैनल और मेरे को पकड़ के बैठा लिया, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैकआउट। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद ले गए मेरे को, मतलब वो थाना वगैरह ले गए और वहाँ मेरे को बोला कि वो मेरे को महाराष्ट्र ले जाएंगे। तो मेरे को, मैं रहता हूँ यूपी लखनऊ में, और यहाँ से मेरे को महाराष्ट्र ले जाया गया क्योंकि वहाँ पर एक बच्चे ने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कह लो, एफआईआर कह लो, वो करी थी। असल में उस बच्चे के बिहाफ से उसकी मदर ने कंप्लेन करी थी कि जी गुरु जी चैनल, ग्लिच और इंस्टा उस बच्चे का है और मैंने उसको हैक कर लिया है और मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। और उनसे जो यूट्यूब वॉलेट के थ्रू बेनिफिट्स आते हैं, मतलब जो पैसे आते हैं, वो मैं अपने अकाउंट में ले रहा हूँ। अब यूट्यूब वॉलेट नाम की चिड़िया मैंने पहली बार सुनी थी। बिकॉज यूट्यूब वॉलेट कुछ होता नहीं है, हम लोग को सारा पैसा एडसेंस के थ्रू आता है। आपको भी पता होगा, जो भी यूट्यूब के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उसे पता होता है पैसे एडसेंस से आते हैं। आप वेबसाइट बनाओगे, ऐप बनाओगे, सब कुछ एडसेंस से ही पैसा आता है। तो मेरे को महाराष्ट्र ले जाया गया। अब फिर हुआ ये कि मेरी फैमिली को आई थिंक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाई थी, तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं जब महाराष्ट्र चला गया था मेरी ज़्यादा बातें नहीं हुई थी उनसे, 1-2 बार कॉल ही हुई थी थोड़ी देर की। तो मुझे नहीं पता था कि वो इतने परेशान होंगे। बट जब मैं घर वापस आया अराउंड 1 हफ्ते बाद, तब मेरे को पता चला कि भाई आफत आ चुकी थी घर में। तो फिलहाल मैं महाराष्ट्र में था और वहाँ पर, भाई पीछे लड़के बहुत चिल्ला रहे हैं, काम चला लो। तो मैं महाराष्ट्र गया, ले जाया गया मेरे यहाँ से। और वहाँ पर जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है एक एफआईआर के बाद, वो हुआ। तो वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ सबको बता दिया। मतलब जितना भी प्रूफ मैं उनको दे सकता था, है ना, सब मैंने उनको दे दिया। बट बात ये थी कि एफआईआर हुई थी तो लीगल एक्शन होना था जो होना था। भाई कितना चिल्लाएंगे ये। तो वो हुआ। और अब मामला जो है ये कोर्ट में है ना। तो अब मुझे कोर्ट में ये बात प्रूफ करनी है क्योंकि पुलिस पुलिस के सामने भले ही मैंने अपने पॉइंट्स रखे हों, बट
जजमेंट देना ये कोर्ट का काम है। तो अब ये मामला कोर्ट में है और वहाँ पर जाके मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा कि जी गुरु जी यूट्यूब चैनल और ग्लिच यूट्यूब चैनल मेरे को बिलोंग करते हैं, मैं उनका ओनर हूँ। और ये मुझे प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास सारे बैंक स्टेटमेंट हैं, सारे प्रूफ हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ये है कि एक लीगल प्रोसेस है तो इसमें टाइम लगेगा, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और आई थिंक जब तक ये चल रहा है कोर्ट केस, तब तक मैंने सोचा कि ये बेटर रहेगा कि अपन एक नया चैनल बनाते हैं जिसपे एटलीस्ट मैं आपको बता सकूं कि हुआ क्या और गेम प्ले को कंटिन्यू कर सकूं, मतलब जो मैं गेम प्लेज वगैरह डालता था उनको कंटिन्यू कर सकूं। तो सिनेरियो यही था कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, तो इस वजह से मैं पूरी तरीके से वो हो गया था, कह सकते हो टूट सा गया था। अब ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ये असल में बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके मैंने आपको बताई है, मैंने सब कुछ बताया भी नहीं जो मैंने झेला है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो इमोशनल कार्ड खेलना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे सिर्फ आपको इन्फो देनी थी तो वो मैंने दे दी। और ये चीज़ भी इस वजह से इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मैं 1 वीक में अपने घर वापस आ गया था, क्योंकि महाराष्ट्र गया था, ऑलमोस्ट दूसरा स्टेट था। लेकिन वहाँ से जब मैं लौटा हूँ तो आई वॉज टोटली, मतलब मेंटली मैं ब्रेक हो चुका था, डिप्रेस कह सको या फिर जो भी कह सो। तो ऑलमोस्ट 2 महीना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया हुआ मेरे साथ क्या। तो उसके बाद जब मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली ने मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को इनकरेज करा, हिम्मत दिलाई, तब पिछले महीने मतलब इस महीने में मैंने हिम्मत जुटाई कि चलो फाइनली अब लोगों को बताता हूँ कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या था। तो जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी ये प्रोसेस जो है ये कोर्ट में है ना। तो जब तक केस ख़त्म नहीं हो जाता आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा ओपन होना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें करना ठीक है। बस इतना समझ लो कि तुम्हारा भाई अब इस नए चैनल पे एक नहीं मतलब अब वीडियो डालेगा। बाकी जब अपना चैनल कंप्लीटली मतलब एक बार मैं अपनी ओनरशिप जो इस पर क्लेम कर लूँगा, मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ उस चैनल का ओनर मैं ही हूँ, मैं उसे चला रहा हूँ, जो कि प्रूव करने में आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। वो भाई मेरा खाना आ गया था तो मेरे को लेने जाना पड़ा, मतलब टिफ़िन आता है मेरा। तो हम लोग बात कर रहे थे यही कि जब मैं अपनी ओनरशिप प्रूव कर दूंगा अपने दोनों चैनल पे, यानी कि जी गुरु जी और ग्लिच, तब हम उस पर वापसी करेंगे प्रॉपरली। बिकॉज यार आज मैं जो भी हूँ उन्हीं चैनल की वजह से हूँ, तो इतनी आसानी से उनको छोड़ नहीं सकते। तब तक के लिए एक नई शुरुआत है, होपफुली आप इस पर भी सपोर्ट दोगे मेरे को उसी तरह जैसे पहले दिया था। क्या ही कर सकते हैं बाकी, और जब कभी टाइम मिलेगा तो अच्छे से बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था और मैंने क्या क्या झेला और कैसे इन सब से उभरा हुआ। तो तब तक के लिए इतना ही। और नाम जानना है मेरा अगर, तो ऑलमोस्ट अब गेस कर लिया होगा अली नकवी ये मेरा नाम है। हाँ, और लखनऊ यूपी से हूँ मैं। एंड या और क्या बताना है, चेहरा हो गया, नाम हो गया, कहाँ रहता हूँ एग्जैक्टली, और क्या जानोगे बे। हाँ सिंगल हूँ ये जानना चाहते हो तो बस इतना ही वीडियो में। मिलते हैं कल जब कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो जहाँ तक मतलब अपने फ्रेंड्स में फैला दो यार, ताकि लोगों को पता चले वापस आ गया कोई, फिर आंखें मेरी उधर चली गई चलो बंद करता वीडियो।